हेलो एवरीवन, माय नेम इज लेमेंद्र कुमार साहू। वेलकम टू एजुकेशन पंचायत। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेजेस में एडमिशन को लेकर। चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में हो या प्राइवेट कॉलेज में हो, एडमिशन के लिए बहुत बड़ी बदलाव कर दिए गए हैं। नियमों में कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम 2028 के हिसाब से एडमिशन प्रोसेस करते आ रहे थे, लेकिन आज के डेट में हम 2025 के रूल रेगुलेशन के हिसाब से अब एडमिशन होगा। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, इसमें से सिर्फ कुछ रूल रेगुलेशन चेंजेस हुए हैं। जो सबसे ज्यादा चेंजेस हुए उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेके। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। पहले जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता था, वो पूरे काउंसलिंग प्रक्रिया में एक ही बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया जाता था। एक बार आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते, रजिस्ट्रेशन करते, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, मॉप अप राउंड जिसको हम बोलते हैं, या स्टे राउंड, उसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के आधार पे ही अलॉटमेंट आता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा हो गया है, 2025 के जो नए रूल्स हैं उसके हिसाब से हर राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग में हर राउंड में रजिस्ट्रेशन होता है, उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ सीजीडीएमयू में भी हर राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही साथ प्रत्येक चरण में नवीन प्रावीण्य सूची जारी कर दी जाएगी, यानी कि मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा हर राउंड के रजिस्ट्रेशन के बाद। आगे बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो कि हम कह सकते हैं ओबीसी कैटेगरी को लेके है। ओबीसी कैटेगरी में जब हम एडमिशन देखते थे तो वहां पे 3 वर्ष, पिछले 3 साल का आय प्रमाण पत्र मांगा जाता था, या कह सके तो फॉर्म 16 के आधार पे एडमिशन करते थे, या तो फिर पीआर मांगा जाता था पेरेंट्स का। लेकिन आज के डेट में ऐसा हो गया है कि सिर्फ 1 साल का, 3 साल का इनकम न लग के अब सिर्फ 1 ही वर्ष का इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट के पास पहले 3 साल का नहीं होता था, जिससे उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में अब सिर्फ एक ही आय प्रमाण पत्र चाहिए रहेगा, 1 वर्ष है बस का। बाकी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह है, बाकी की जो रूल रेगुलेशन है पूरे के पूरे सेम टू सेम है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो कॉल करें, कमेंट करें, व्हाट्सअप करें, आपको पूरे डाउट्स को क्लियर किए जाएंगे। इसके बाद सबसे बड़ा मेजर चेंजेस आए हैं हमारे बॉन्ड को लेके। जैसे अगर हम किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनकी बॉन्ड पॉलिसी को लेके बदलाव किए गए हैं। बॉन्ड पॉलिसी में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहले क्या होता था कि 2 साल का हमको बॉन्ड सर्विस देना पड़ता था गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने के बाद। लेकिन आज के डेट में सिर्फ 1 साल की बॉन्ड सर्विस मांगा गया है। पहले 4.5 ईयर आप एजुकेशन लेंगे, 1 ईयर आप इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद पहले 2 साल का सर्विस था, अब 1 ही साल का सर्विस बॉन्ड आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको सर्विस नहीं देना है तो वहां पे आपको पेमेंट करना होता है, बॉन्ड राशि देनी होती है। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, अनारक्षित कैटेगरी वाले हैं, तो उनके लिए 25 लाख रुपए, और एसटी एससी ओबीसी वालों के लिए 20 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड देना होता है। 1 साल का सर्विस देना होगा, या तो फिर सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, बॉन्ड चार्ज देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मेजर चेंजेस हुए हैं। बाकी की जो रूल रेगुलेशन है पूरे के पूरे पुराने रूल रेगुलेशन के ऊपर डिपेंड किया है। बस ये 3 चीजें सबसे ज्यादा चेंजेस हुई है। तो इस प्रकार से रहा रूल रेगुलेशन। आने वाले वीडियो में हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। सबसे ज्यादा मिस्टेक काउंसलिंग प्रोसेस में होती है। काउंसलिंग प्रोसेस में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर आपको पैड काउंसलिंग सर्विस लेना हो तो हमारे यहाँ से सर्विस अवेलेबल है, A to Z हम वर्क आपके लिए करके देंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कटअप को लेके। कटअप के बारे में अगर हम डिस्कस करें, जहाँ पे अगर आपका यूआर कैटेगरी में प्राइवेट कॉलेज आप देख रहे हैं, अगर आपका मार्क्स 400 से नीचे है यूआर कैटेगरी में, तो आपको सेकेंडरी ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा अदर स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। क्योंकि हर राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग स्टेट से ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करें, या जो ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे हैं हमारे स्टेट की, वो मौका मिल रहा है तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, जिससे 400 से नीचे वाले बच्चों को अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो आप ऐसा मान के चलें कि दूसरे स्टेट का ऑप्शन आपको रखना पड़े। सेम ओबीसी वालों के लिए भी है। अगर आपका मार्क्स 380 या 350 से नीचे है तो आपको दूसरे स्टेट का ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। अगर आपको कौन सा स्टेट का ऑप्शन रखना पड़ सकता है, कहाँ आपके बजट में मिलेगा, कितने मार्क्स में कौन सा कॉलेज मिलेगा, A to Z की जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।